बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने जा रहा है। और डेफिनेटली ये ऑफर सुन के सबके चेहरे पे स्माइल जरूर आई होगी जब आपने ये ऑफर देखा होगा, और सबको बड़ी खुशी हुई होगी कि इतना अच्छा ऑफर कंपनी ने लॉन्च किया है। और जितने भी लोग आपके ग्रुप में जो ब्रॉन्ज बनेंगे, सिल्वर बनेंगे, गोल्ड बनेंगे, ऐसा नहीं कि आप लोगों को ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड बना रहे हैं, $1600 पूरे कर रहे हैं और 20 से फ्री में ले रहे हैं, तो बस आप ही के लिए है। टाइम्स ने सबका ख्याल रखा हुआ है। जितने भी लोग ब्रॉन्ज बन रहे हैं, सिल्वर बन रहे हैं, गोल्ड बन रहे हैं आपके ग्रुप में, उन सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट हैं ज्वाइन करने पे। ठीक है, ब्रॉन्ज के लिए भी है, सिल्वर के लिए भी है, गोल्ड के लिए भी है। तो दिस इज द राइट चांस टू स्टार्ट द बिजनेस, बिलीव मी। जितने भी आपके जो लोग हैं जो रुके हुए थे कि नहीं अगले महीने करेंगे, इस महीने करेंगे, उस महीने करेंगे, अब उनको सबको समझाओ कि ये महीना ही बेस्ट है। आपके जितने भी लोग ऐसे थे जो रुके हुए ये कह रहे थे कि हम एक्वा लाइफ लेंगे, अच्छा है प्रोडक्ट एक्वा लाइफ लेंगे, तो यही महीना है सबसे अच्छा एक्वा लाइफ दिलाने का। ठीक है, तो जितनी ज्यादा सेल जनरेट कर सकते हैं करिए, क्योंकि आपको फ्री में BCM मिल सकती है। और मैं तो दिल से चाहूंगा कि सभी लोगों को BCM मिले और फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, और आप सभी लोग BCM का अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। आज के हमारा जो टॉपिक भी वो BCM प्रोडक्ट के ऊपर ही है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। और जब तक मैं PPT शेयर करता हूं आपको, आप लोगों को ये चीज बहुत हद तक क्लियर है कि टाइम्स के अंदर एक वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट जो है वो BCM ही है। और हम सबको मिलके BCM पे अच्छा काम करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, क्योंकि BCM के जरिए हम सब लोग अपना और अपने साथ में जो लोग जुड़ रहे हैं उन सबकी हेल्थ का बेहतर बेनिफिट्स दे सकते हैं उनको। क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरी फैमिली के काम आता है। अगर आपके घर में है तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी पूरी फैमिली को फिजिकल फिटनेस अच्छी मिलेगी। और आप जिस भी फैमिली में प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो पूरी फैमिली को भी अच्छी फिटनेस मिलेगी इस प्रोडक्ट की वजह से। तो आप जिसको भी ये सजेस्ट कर रहे हैं, इस बीमारी से भरी हुई दुनिया में आप उसके परिवार में हेल्थ को लेके आ रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में जब हम बाहर देखते हैं तो हमें दिखता है कि कितनी बीमारियां हैं। बड़े बड़े जो लोग ना, पहले ना लोग जब इकट्ठा कहाँ होते थे पता है आपको? जहाँ पे कहीं ढोल नगाड़े बज रहे हो, कहीं बढ़िया कोई शादी ब्याह हो, किसी की पार्टी हो या कोई मर गया हो, तब जाके लोग इकट्ठे हुआ करते थे, भीड़ लगती थी, मेला होता था, तो रामायण होती थी, या फिर भागवत कहीं हो रही है, या फिर कहीं पर रामलीला हो रही है ना। तो ऐसी जगहों पर बहुत मेले लगा करते थे और वहां पर भीड़ हुआ करती थी। पर आजकल अगर आपको भीड़ देखनी है ना, तो आपको भागवत का या मेलों का या फिर रामायण का या किसी और चीज का वेट करने की जरूरत नहीं है। आज को अगर आपको भीड़ देखनी है तो आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, प्राइवेट गवर्नमेंट, इट डज नॉट मैटर। आप महंगे से महंगे, बड़े से बड़े हॉस्पिटल और सस्ते सस्ते घटिया से घटिया हॉस्पिटल, सरकारी से लेके प्राइवेट, चैरिटेबल से लेके क्लिनिक, आप कहीं भी चले जाओ, आपको हर जगह पे लोग मिलेंगे इलाज कराते, यकीन मानना। अगर डॉक्टर नहीं आया होगा तो लाइन लगी होगी लंबी लंबी। होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक लोग हो, एक्यूप्रेशर वाले हो, एक्यूपेंचर वाले हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, है ना, वो जो झाड़ फूक करने वाले होते हैं उनके पास भी आपको भीड़ मिलेगी। ठीक, इतना ही नहीं, आप चाहे कहीं चले जाओ, किसी भी तरह के जो कोई तरीका, कोई मीन्स ऑफ हेल्थ है, जहां पर भी किसी तरीके से हेल्थ मिलती है, अब वहां चले जाओ। बड़े बड़े मंदिरों में चले जाओ, उन मंदिरों में भी ऐसी जगहों पर जहां पे लोगों को कहा जाता है कि भाई इस पेड़ को छूने से बंदा ठीक हो जाता है, इस पानी को पीने से बंदा ठीक हो जाता है, वो महाराज जी जो है वो कुछ कह देते हैं तो आप ठीक हो जाते हो, है ना। तो आप जहां चले जाओ, हर जगह पे बस लोग इलाज करवा रहे हैं। पूरी दुनिया, हमारे पूरे भारत में हर कोने कोने में एक से एक हर जगह इलाज चल रहा है कि नहीं। कोई आध्यात्मिक तौर से इलाज कर रहा है, कोई झाड़ फूक कर रहा है, तो कोई दवाइयां दे रहा है, कोई इंग्लिश दवाई दे रहा है, कोई ऑपरेशन कर रहा है ना, कोई आयुर्वेदिक दवाई दे रहा है, कोई यूनानी पद्धति की दवाई दे रहा है, कोई कुछ, पर सब लगे पड़े। एम आई राइट और नो? मेरा कहने का मतलब यही है कि हर जगह बस लोग आज परेशान हैं।
आज लोगों को इतनी बीमारियां हो चुकी हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और आप हैरान हो जाओगे जान के कि लोग 8-8 साल 10-10 साल से इलाज करा रहे हैं। जब से मैंने स्कैनिंग स्टार्ट की है, मुझे भी काफी टाइम हो गया स्कैन करते हुए, और जैसे जैसे मैं इस चीज को और सीरियस ले रहा हूँ, और ज्यादा स्कैनिंग कर रहा हूँ, थेरेपी कर रहा हूँ, और ज्यादा इसमें मैं जाते आगे बढ़ते जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं फेमस भी होता जा रहा हूँ, बहुत सारे लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं, सर आपका उसने बताया, सर आपको उसने बताया। एक व्यक्ति तो मेरे पास ऐसे आया कि वो काफी बीमार था, वो एक केमिस्ट के पास दवाई लेता था लगातार, तो उस केमिस्ट ने उसको मेरा कार्ड दिया कि ये एक सर है, इनसे मिलो, ये बहुत बढ़िया है। तो कार्ड तो कोई भी दे देता है, तो उसने उतना ध्यान नहीं दिया, उसने वो नंबर अपने फोन में सेव करके रख लिया। उसके बाद वो कहीं झाड़ फूक कराने गया अपनी बीवी को, क्योंकि वो तंग आ गया था, वो ठीक ही नहीं हो रही थी। तो जो वो झाड़ फूक कराने गया, तो वहां पर भी उसे कोई मिल गया, उसने बोला देखो जी आपकी बीवी को जो डायबिटीज है ना, शुगर, ये नंबर है, राहुल सर है, इनसे मिल लेना। और वो हैरान हो गया कि एक ही व्यक्ति के दो दो तीन तीन लोगों ने नंबर कैसे दे दिया। तो फिर उसने मुझे फोन किया, बोला सर ऐसे ऐसे मेरे को 2 जगह से आपका नंबर मिल गया, क्या करते हो आप ऐसा। 2 लोगों ने मुझे बोला कि आपके यहाँ डायबिटीज का इलाज है, मैं बहुत तंग हो चुका हूँ, मैंने 50-60 हजार रुपए अभी भी खर्च किए मेरठ के अंदर, फिर भी मेरी बीवी ठीक नहीं हो रही, 8-9-10 साल हो गए। और जब वो उसका चलना भी भारी है, वो बाइक पर लेके जाता हूँ, डर लगता है कहीं गिर ना जाए बाइक में से, ऐसे हाल हो चुके हैं। आप सोचो कर पाओगे। मैंने कहा साहब ले आओ, देख लेते हैं, होता होगा तो बता देंगे। तो बोला ठीक है, आ गए। आप यकीन मानना, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं ये नहीं बोल रहा आपको कि आप मेरी बातें विश्वास कर लो, मैं टाइम्स की बड़ाई मारने वाला हूँ। मैं ऑफिशियली कोई डॉक्टर नहीं, ना मैंने कोई डिग्री ली है कभी, ठीक है ना। यहीं से जो सीखा है सीखा है, झूठ बोल के कभी काम नहीं करना चाहिए। जो भी सीखा है टाइम्स के अंदर आके ही सीखा है। इससे पहले मुझे हेल्थ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। मैं एक नेटवर्क इंजीनियर हूँ, मैंने हाँ नेटवर्क इंजीनियरिंग की स्टडी करी है, और मैंने उसके ऊपर जॉब भी की है बहुत सारी। और मैं टाइम्स में सिर्फ बिजनेस पर्पज से ही आया था, पर बिलीव मी टाइम्स के प्रोडक्ट्स ने, सिस्टम ने, इस एजुकेशन ने मुझे बदल के रख दिया। मेरा मन, मेरा दिमाग, मेरी चाहत, मेरे काम करने का तरीका सब चेंज कर दिया। इट वॉज रियली वेरी वंडरफुल कंपनी। और आज मैं ये आपको बात क्यों कह रहा हूँ उस आदमी की, क्योंकि जब वो अपनी बीवी को लेके आया ना मेरे पास, तो मैं, आपको पता है वहीं डी मॉल में सामने वाले ऑफिस में बैठा हुआ था मैं, और वो सामने से जीने से या लिफ्ट से उसको लेके आया, याद नहीं मेरे को उस टाइम पे, और वो लाके उसने बीवी को बाहर ही बैठा दिया। वो अंदर आया मुझसे मिलने, तो मैंने कहा उनको बाहर क्यों उठा दिया, कह रहे सर वो चलने लायक ही नहीं है, वो वहीं तक आ सकते तो उधर ही बैठे। चलो बढ़िया है। तो फिर मैं, उन्होंने मुझे बोला कि सर इसको बताओ क्या करना है। मैंने स्कैन करा, स्कैन करके देखा तो उसकी पूरी पेनक्रियाज जाम हो चुकी थी, और इसी वजह से कोई भी दवाई का उस पर असर हो ही नहीं रहा था, यानी बॉडी बिल्कुल भी एनर्जी जनरेट ही नहीं कर रही थी, ठीक है। और लगभग उसके पीरियड्स 2 या 3 दिन ही आया करते थे, जिसकी वजह से वो भी लंबे समय से, कुछ जब से उसकी शादी हुई है उससे पहले से ही उसके पीरियड सिर्फ 1 या 2 दिन के ही आते थे। और इस वजह से उसका पूरी शरीर एकदम गाढ़ा हो गया था खून उसका, और उसके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन भी खत्म हो गया था। तो पूरी तरह मतलब उसके ऊपर कोई सप्लीमेंट काम नहीं करता, हम जिम्मा दे देते, जिंक दे देते ना, कुछ भी काम नहीं करता, और नॉर्मली सब यही देते हैं। तो और रिजल्ट भी नहीं आता फिर। तो मैंने जब सब्जी चेक की तो मुझे लगा कि ऑलमोस्ट नसें तो जाम पड़ी, व्हाट शुड टू डू। तो उसके बाद मैंने उनको बोला देखो जी इनका इलाज तो हो जाएगा, पर शुरुआत में मैं दवाई नहीं दूंगा। तो क्या बिना दवाई के इलाज कैसे होगा सर, ये तो नई बात कर रहे हो आप। मैंने कहा बिल्कुल इलाज हो जाएगा, पर मैं अभी दवाई नहीं दे सकता, क्योंकि इनका सब दवाई देके कोई फायदा नहीं है, आपके पैसे खराब हो जाएंगे, मेरे को लिखना है मैं लिख दूंगा। तो कह रहे फिर कैसे ठीक होंगे, मुझे ठीक चाहिए, और मैं बिलीव कर सकता हूँ ना कि मेरे पैसे इस बार खराब नहीं होंगे। मैंने कहा हाँ करो, बिलीव तो करना ही पड़ेगा। कह रहे ठीक है। और उसके बाद मैंने उनको सिर्फ एक हाई फाइबर दिया खाने के लिए, और उन्हें बोला कि बीसीएम की थेरेपी रोज लाना पड़ेगी। कैसे मेरे नौकरी का नुकसान होगा, मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा। मैं बोला सुबह सुबह ले आना, और ये ठीक हो जाएंगे अगर आप चाहते हो तो। कह रहे ठीक है। सर सुबह सुबह वो बीसीएम करने के लिए रोज आने लगी। 15 दिन के अंदर अंदर सिर्फ हाई फाइबर और बीसीएम की मैंने थेरेपी दी है। वो लेडी, मुझे भी थोड़ा सा डाउट था कि पता नहीं वो कैसे, कितना इंप्रूवमेंट आएगा, पर आप यकीन मानना, जो औरत बाइक पर बैठे गिर सकती है, जो चल नहीं पा रही थी अपने आप, उस औरत ने सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर, आप यकीन मानना, 3 किलोमीटर की वॉकिंग, 4 किलोमीटर की वॉकिंग, 5 किलोमीटर की वॉकिंग सुबह सुबह पार्क में स्टार्ट कर दी थी। उसका हस्बैंड कहता था सर कि मैं पहले से उठाया करता था, पर आजकल ये खुद उठ के अपने आप तैयार, अपने आप को रेडी करके और सुबह पार्क में जाती है, घूम के आती है रोज डेली। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये मेरी वाइफ है और ये इस तरह से कर रही है। उसका नाम था ओम प्रकाश, और पेशेंट का नाम मेरे को सही से याद नहीं है, क्योंकि हस्बैंड से मेरी काफी बातचीत होती थी, वो आते भी थे। उन्होंने कई पेशेंट मेरे को, और बाद में कई सारे पेशेंट मुझे रिकमेंड किए थे, और उनके जो भी पेशेंट आए उनको भी रिजल्ट आया।
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बीसीएम की सही पावर इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। अगर आप ठीक तरीके से बीसीएम को करो तो सिर्फ बीसीएम डायबिटीज का एक्चुअल इलाज है। डायबिटीज को जड़ से उखाड़ के फेंक सकता है बीसीएम, इस तरीके से बना सकता है डायबिटीज पेशेंट को कि वो नॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल एक नॉर्मल पेशेंट की तरह। और विद इन, आप यकीन मानना, विद इन मंथ और 2 महीने के अंदर अंदर उसकी वाइफ बिल्कुल नॉर्मल पेशेंट की तरह हो जाएगी, बिल्कुल नॉर्मल। कोई इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। यहां तक कि इंसुलिन इंजेक्शन भी उसके ऊपर काम ही नहीं कर रहे थे। उसकी इंसुलिन इंजेक्शन लगाने के बाद भी उतनी ही वीकनेस थी, बस कुछ भी नहीं हो रहा था। तो मैंने आपको ये स्टोरी पहले क्यों शेयर करी, क्योंकि हम सब बीसीएम के बारे में, अभी खोलूंगा चैप्टर, पीडीएफ है ये, फटाफट फटाफट बोलते चले जाऊंगा, आप सुनोगे फिर टाइम खत्म हो जाएगा बंद, है ना। मैं इस तरह से ट्रेनिंग करने में बिलीव नहीं करता। मैं चाहता हूं कि अगर मैं कोई ट्रेनिंग कर रहा हूं और कुछ लोग उसे सुन रहे हैं, अगर सब, मुझे पता है 70-80 लोग जुड़े हुए हैं, पर 90% लोगों ने फोन लगा के साइड इफेक्ट का होगा और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। पर जितने भी सुन रहे हैं 2-4-5 लोग ध्यान से, शायद उनके ये चीज, उनका ये मिनट, उनके ये समय वो वेस्ट ना जाए, वो उन्हें काम आए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए ध्यान से स्टार्ट करते हैं। टाइम्स के जो अभी नई मशीन आप देख रहे हो, ये डुअल स्पीड मशीन, इसमें आप स्लो और हाई दोनों मोड को चला सकते हो, और ये बहुत ही जबरदस्त नया और कॉम्पैक्ट डिजाइन है। बेसिकली जो ये मशीन है, ये जिसका जो इसका जो साइंटिफिक फॉर्मूला है, वो ऐसा नहीं है कि इंसान उसे समझ नहीं पाएगा। क्योंकि जब बात आती है ना कि ये एक साइंटिफिक, इंग्लिश दवाइयों में बात आती है, डॉक्टर्स होते हैं, ये साइंटिफिक फॉर्मूला है, मैं समझा नहीं पाऊंगा। मैं तो समझ रहा हूं पर मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। पर जब आप न्यूट्रास्यूटिकल्स में होते हो, आयुर्वेद में होते हो, तो वहां पे हर चीज समझाई जा सकती है और आप समझ सकते हो। अब ये जो यहाँ इसका जो वे आउट है वर्किंग का, ये बीसीएम किस पद्धति पे काम करती है और कैसे आपको ठीक करती है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। लेट मेक इट अंडरस्टैंड। क्योंकि अगर आप ये ही नहीं जानोगे कि ये मशीन काम कैसे करती है, तो बस आप फिर वही जानोगे, 15 मिनट खड़े हो जाओ, 5 मिनट की जॉगिंग हो जाएगी जी, ये बोलोगे आप। तो बेसिकली ये मशीन का जो वर्किंग इसेंशियल है वो है क्यू एन ब्लड। क्यू आई मतलब ची, ऊर्जा। अब यकीन नहीं मानोगे, मैं कुछ आज की डेट में ऐसी ऊर्जा के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ और मैंने कुछ ऐसे वीडियोस देखे हैं, जिन वीडियोस को मैं यहाँ पे बोलूंगा तो आप विश्वास ही नहीं करोगे। आप लोगों का ना, राहुल सर हॉलीवुड में फिल्में देखते हैं तो वैसी बातें करने लग जाते हैं। पर सच मानना, इंसान की जो शरीर में ऊर्जा है, वो ऊर्जा से इंसान सच में एक सुपरमैन की तरह काम कर सकता है। वैसे चीजें कर सकता है जो आप सोचते होगे कि जो सुपरमैन करता है वैसे इंसान भी कर सकता है। और सच में मैंने ऐसे वीडियोस देखी हैं जो इस तरह से हो रही हैं चीजें। और ये क्यूआई ऊर्जा है जो ऐसे काम करती है। तो इसे क्यूआई एन ब्लड कहते हैं। क्यूआई एन ब्लड क्या है? क्यूआई इज कॉल्ड ची, यानी ऊर्जा। ब्लड आर इसेंशियल फॉर द ह्यूमन बॉडी। इंसान के लिए ऊर्जा और खून दो बहुत जरूरी चीजें हैं। ऊर्जा को आप देख नहीं सकते, जैसे बिजली को आप नहीं देख सकते, पर ऐसे ही ये शरीर इसी ऊर्जा से चलता है और ब्लड से चलता है। बाकी सब चीजें जरूरी हैं पर ये इसेंशियल है, बिना इसके कुछ होगा ही नहीं। शरीर में अगर एनर्जी और ब्लड ना हो तो शरीर चल ही नहीं सकता, नामुमकिन, पॉसिबल ही नहीं है। इस शरीर को हर रोज चलमान बनाने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। अ पर्सन हैज यिन एंड यांग। एक इंसान में यिन और यांग दो चीजें होती हैं, दैट इज ब्लड एंड क्यूआई, जिसको हम ब्लड और क्यूआई कहते हैं। ठीक है। यांग गवर्नेंस क्यूआई। यांग जो होता है वो गवर्नेंस, यानी जिसको मतलब कहते हैं कि रेगुलेट करता है, वो उसको करता है क्यूआई को, यानी ऊर्जा को। सो फुल ऑफ क्यूआई इज फुल ऑफ एनर्जी, यानी अगर आप इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा है, दैट मीन्स आपकी बॉडी में बहुत सारी क्यूआई है। यिन गवर्नेंस ब्लड, और यिन मतलब ब्लड होता है। ब्लड मतलब, यिन मतलब वो चीज जिसे हम छू सकते हैं, और यांग वो चीज जिससे हम छू नहीं सकते, बस वो है पर आप उसे देख नहीं सकते और छू नहीं सकते, उससे हम यांग कहते हैं। ठीक है। तो दुनिया में से जितनी भी चीजें हैं जिनको आप छू नहीं सकते, वो सब एनर्जी फॉर्म में है, उसे हम यांग कहते हैं। ठीक है। सो ब्लड इज स्ट्रॉन्ग एंड फॉर्म इज स्ट्रॉन्ग लाइफ, नथिंग बट इट। यानी कि यहाँ पे आगे जो समझाया हुआ है, सो ब्लड इज स्ट्रॉन्ग एंड फॉर्म इज स्ट्रॉन्ग, लाइफ डिपेंड्स ऑन नथिंग बट इट। यानी जिंदगी किसी और चीज पर नहीं, ब्लड पे और ऊर्जा पर ही डिपेंड करती है। यानी शरीर में जो सबसे दो जरूरी चीजें हैं वो ब्लड और ऊर्जा है। जैसे आपने सुना होगा, इंसान मर जाता है तो मरने के बाद उसकी ब्लड सर्कुलेशन खत्म हो जाता है, ऑटोमेटिकली ब्लड जहां वही रुक जाता है और वो आगे ट्रैवल नहीं करता,
जैसे आपको देखते हो ना, बॉडी में ब्लड जो है वो 24 घंटे 7 दिन ट्रैवल करता रहता है, पर जैसे हम मर जाते हैं, यानी हमारे शरीर में जो ऊर्जा निकल जाती है, एनर्जी हमारी खत्म हो जाती है, तो ब्लड ट्रैवल करना बंद कर देता है अपने आप ही। बेसिकली ये लाइन आपको कैसे, ये जो मैंने बोला है भी कॉन्सेप्ट, वो क्लियर कैसे होगा, इसको लाइन को समझना। QI मेंटेन द मोमेंट ऑफ ब्लड, ब्लड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ QI। ये दोनों एक तरह के ऐसे फिगर हैं कि एक दूसरे को रेगुलेट करते हैं, यानी जो QI है और ब्लड है वो एक दूसरे को रेगुलेट करते हैं, यानी ऊर्जा और खून ये एक दूसरे को रेगुलेट करते हैं, ये एक दूसरे को चलाते हैं। ये कहा जाता है कि शरीर में कभी QI आया, यानी ऊर्जा कहीं से आई, उस ऊर्जा ने ब्लड को धक्का दिया और ब्लड ने चलना स्टार्ट किया, और जब ब्लड चलना शुरू हुआ तो उसे 96,000 किलोमीटर लंबी यात्रा तय करी शरीर के अंदर, 96,000 किलोमीटर। इस शरीर में 96,000 किलोमीटर लंबी नसें हैं जिसमें ब्लड ट्रैवल करता है, और जब ब्लड इन पूरी नसों में ट्रैवल करता है तो उससे बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा को जनरेट करता है जब वो ट्रैवल करता है, क्योंकि वो आराम से नहीं चलता, वो बहुत स्पीड में चलता है। सिर्फ 1 मिनट में 96,000 किलोमीटर लंबी यात्रा तय होती है, जिससे इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा फॉर्मेशन होता है। उसी ऊर्जा से फिर ब्लड दोबारा चलता रहता है, यानी ब्लड को रोटेट करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो ब्लड ही बना लेता है। पर पहली बार वो ऊर्जा कहां से आई, कैसे आई, ये कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे कि आप कहते हो ना कि पहले मुर्गा आया या अंडा, या मुर्गी आई या अंडा, है ना, तो वैसे ही आप इसको कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि शरीर में ऊर्जा पहले कहां से आई। ठीक। येलो एम्परर सैड, येलो एम्परर मतलब एक राजा है चीन के, मतलब चाइनीज कहावतों में। मेरिडियन इज इसेंशियल टू द लाइफ, इंसानी लाइफ के लिए मेरिडियंस बहुत जरूरी है। एंड इट्स डिफिशियंसी कैन बी कोज ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ डिसीज। और जब मेरिडियंस के अंदर डिफिशियंसी होती है ऊर्जा की, ये नहीं लिखा इन्होंने, या मेंशन नहीं किया, ऊर्जा की डिफिशियंसी होती है तो उससे बहुत सारी सैकड़ों बीमारियां आपको हो सकती है। therefore it must be maintained to flow smoothly। इसीलिए आपके मेरिडियन में बहने वाली जो ऊर्जा है वो हमेशा स्मूथली बहनी चाहिए। एक्यूलाइफ कुछ और नहीं करती, वो आपके मेरिडियन के अंदर ऊर्जा को बैलेंस करती है। देखो, जब तक आप एक्यूलाइफ, BCM, इन सारे, और हेड केयर, और आपका ब्रेसलेट, और आपका जॉय नेकलेस, और मतलब टाइम्स के जो भी गैजेट्स हैं या जितने भी सप्लीमेंट है, जब तक आप इन सभी के बारे में नहीं पढ़ोगे ना, तब तक आप पूरे स्टोरी को नहीं समझ पाओगे। ये अलग अलग कहानियां हैं पर सब जुड़ी हुई शरीर से ही है। पर जब आप सारी चीजों को स्टडी करोगे ना, तब जाके आपको समझ आएगा कि क्यों आपस में ये, इसमें ये लाइन यहाँ पे क्यों लिखी है, या एक्यूलाइफ में वहां पे वो लाइन क्यों लिखी थी, या क्यों एक्यूलाइफ ऐसा काम करता है। वो बीसीएम की, आप बीसीएम की PDF में एक्यूलाइफ के बारे में समझ सकते हो, पर व्हेन आपको, जब आपने सारी चीजों को स्टडी किया हो, देखो सीरियसली, अगर आप अच्छा, एक अच्छे लेवल पे हेल्थ प्रैक्टिशनर बनना चाहते हो, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके जरिए लोगों का भला हो, लोग हेल्दी हो, जो लोग जो झाड़ फूक में लगे पड़े हैं, जो लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किस तरह के बाबाओं से मिल रहे हैं, क्या नहीं कर रहे लोग ठीक होने के लिए, उन करोड़ों लोगों को आप हेल्प दे सकते हो, वो भी साइंटिफिक तरीके से, उनको 100% ठीक कर सकते हो। पर उसके लिए आपको नॉलेज की जरूरत है, एजुकेशन की, अधिक जानकारी जब तक नहीं लोगे तब तक आप ऐसी कोशिश मत करो। नॉलेज को बढ़ाओ, कम जानकारी के साथ आप लोगों को ट्रीट करोगे तो आप किसी की जान भी ले सकते हो, इसीलिए ऐसा मत करना। ये कंपनी आपको डॉक्टर नहीं बना रही है, ये कंपनी सिर्फ आपको एक अच्छी हेल्थ एजुकेशन दे रही है, जिससे कि आप अपनी हेल्थ को अच्छा रख सको और अपने परिवार की हेल्थ को अच्छा रख सको, और अच्छे से सीखो और प्रैक्टिस करो, तो शायद आप और लोगों को ट्रीट भी कर सको। ठीक है, पर जो भी चीजें यहाँ पर है वो आपको हेल्थ देने के लिए, हेल्दी बनाए रखने के लिए। QI एंड ब्लड मेरिडियन इन TCM वर्सेस इम्यूनिटी इन वेस्टर्न मेडिसिन। हमारी जो पुराना इतिहास है जिसके अंदर QI, ब्लड और मेरिडियन की थ्योरी है, जिसे हम TCM कहते हैं, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, या फिर इंडिया का आयुर्वेद, या फिर यूनानी पद्धतियां, या होम्योपैथी, ठीक है ना, ये जितनी भी चीजें हैं ये ट्रेडिशनल चीजें हैं जो लोगों को इलाज करती थी। इसके अंदर QI, ब्लड और मेरिडियन के बारे में बताया जाता है। पर आज के जमाने में इसे हम QI, ब्लड या मेरिडियन ना कह के एक मॉडर्न जमाने का नाम इस्तेमाल करते हैं, उसे बोलते हैं इम्यूनिटी। यानी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, हिंदी में जो बोला जाता है,
शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता, उसी को इम्यूनिटी कहते हैं आज के जमाने में। और पुराने जमाने में उसको इम्यूनिटी ना कह के उसे क्यूआई ब्लड और मेरिडिन कहा जाता था। जब क्यूआई ब्लड मेरिडिन के बारे में कोई पढ़ेगा या समझेगा तो पूरी तरह इम्यूनिटी के सर्कल को समझ सकता है। पर इम्यूनिटी शब्द को सुन के वो कभी इम्यूनिटी के सर्कल को समझ नहीं सकता, क्योंकि इम्यूनिटी वर्ड तो इतना नॉर्मल वर्ड है जिससे कि आप कभी कुछ समझ ही नहीं पाओगे इम्यूनिटी मतलब होता है। बस आप इतना ही समझ सकते हो कि शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, इम्यूनिटी का मतलब ये हम समझते हैं। पर जब आप क्यूआई ब्लड और मेरिडिन कॉन्सेप्ट को समझते हो तो आप पूरी बॉडी के सिस्टम को समझ जाते हो। मेरा इसीलिए मेरा मानना है कि जो पुराना इतिहास में जो भी जानकारियां दी गई हैं वो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है, ज्यादा एजुकेटेड है, ज्यादा डीप और ज्यादा क्लियर है। पर आज के जमाने की जो भी जानकारियां हैं वो बहुत ज्यादा गलत तरीके से परोसी जा रही हैं और उनको बिल्कुल भी सही, उसको कोई भी सही मैं नहीं मानता कि वो सही है। यही सच्चाई है। फिलहाल हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि क्यूआई ब्लड और इम्यूनिटी में क्या फर्क है, या एक ही है या डिफरेंट है। Several thoughts are measured regarding to the immunity are mentioned in basic theory and clinically practice of TCM. Specifically of the theory of QI and blood is seem to have a close connection with the immunity. आज जो इम्यूनिटी में हमें स्टडी करी पढ़ाई जाती है इम्यूनिटी के बारे में, और सेम वही चीजें पुराने टाइम में टीसीएम के अंदर या आयुर्वेद के अंदर क्यूआई ब्लड में भी पढ़ाई जाती थी। लगभग दोनों थ्योरी लगभग सेम ही है, कुछ भी अलग नहीं है, बस नया नाम के साथ परोसा गया है। इन मॉडर्न मेडिसिन इम्यूनिटी हैज द फंक्शन ऑफ डिफिशियंसी स्टेबलाइजिंग द एंड मॉनिटरिंग। यानी कि आज के जमाने में इम्यूनिटी का मतलब यह है कि किसी चीज की डिफिशियंसी हुई है या कोई चीज स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा है, बराबर नहीं हो पा रहा है, या किसी चीज की मॉनिटरिंग, किसी चीज की देखभाल करने को हम आज इम्यूनिटी कहते हैं, which are also mentioned in the concept of QI and blood। जो कि QI and blood का कॉन्सेप्ट है टीसीएम में, उसमें भी यही बात कही गई। The concept of QI and blood is similar with the immunity in the modern medicines। आज की जमाने की मेडिसिन में जो इम्यूनिटी का मतलब है वही पुराने जमाने में क्यूआई एंड ब्लड का मतलब था। पर मैंने यही बात कही है कि दोनों में अगर दोनों शब्दों का हम हिंदी में समझने की कोशिश, क्यूआई एंड ब्लड को, जैसे मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया था अभी आपको कि क्यूआई मतलब ऊर्जा और ब्लड तो ब्लड ही है ना। और ये कैसे एक दूसरे को धक्का मारते हैं और कैसे शरीर एनर्जी को जनरेट करता है। और जैसे आपका ब्लड जितनी ज्यादा रफ्तार से बॉडी में ट्रेवल करेगा उतनी ज्यादा ऊर्जा बनाएगा, और जितनी ज्यादा मात्रा में आपकी बॉडी में ऊर्जा होगी आपका इम्यून सिस्टम उतना ही ताकतवर हो जाएगा। और जितना ताकतवर इम्यून सिस्टम होता चला जाएगा उतना ही कोई वायरस, कोई सांप का जहर, कोई कीट पतंगे का काटना, मच्छर काटना, कुछ भी आप असर नहीं करेगा। आपने पुराने जमाने में जो पिक्चरें देखी हैं, पिक्चर इन द सेंस की मतलब भगवान की फोटो या जो भगवान के बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं, बोलते हैं कि वो एक ऊर्जा है। आपका जो ऑरा है वो चारों साइड से कैसा होता है, चमकदार होता है। ऊर्जा जितना प्योर कोई भी पेंट नहीं हो सकता। आप कितने भी व्हाइट वॉल पे, कितनी भी व्हाइट वॉल हो, कितनी भी ज्यादा व्हाइट वॉल क्यों ना हो, और आप किसी भी व्हाइट वॉल पे खड़े हो जाते हो जो बिल्कुल व्हाइट है, उस पे अगर आप खड़े हो जाते हो तब भी आपको ऑरा और उस व्हाइट कलर में फर्क दिख जाएगा। आपको आपकी आंख की देखने में एक सक्षम है, ये कोई भी कैमरा नहीं देख सकता। आपको कभी भी किसी का ऑरा देखना हो, आप उसको बिल्कुल व्हाइट वॉल पे खड़ा कर दो और दूर से उसकी पूरी बॉडी को ऑब्जर्व करो, और आप देखो उसकी बॉडी के चारों तरफ से हल्के हल्के एक और ज्यादा ब्राइट, उस दीवार से ज्यादा ब्राइट चीज दिख रही होगी, और वही ऑरा होता है हर एक व्यक्ति का, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट क्यू एंड ब्लड का है वो बहुत क्लियर है, और जिसका जितना अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होगा उसका ऑरा उतना ही साफ और क्लियर दिखाई देगा। जिसका ज्यादा ऑरा दिखाई क्लियर देगा वो उतना ही ज्यादा जल्दी बीमार पड़ेगा ही नहीं। ये बहुत सिंपल है, और उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया इम्यूनिटी। लोग समझ नहीं पाते व्हाट इज इम्यूनिटी। ओके, तो ये आसान शब्दों में मैंने क्लियर किया। वे ऑफ वॉच आउट का तरीका भी मैंने समझा दिया आपको, एंड यू कैन डू दिस। मैं भी बहुत टाइम तक मैंने बहुत पहले अपने कैमरे से एक बार एक फोटो खींचा था व्हाइट वॉल पे, और उसमें मैंने ऑरा देखा है। तो मुझे लगता था कि ना यार, मैं उस वक्त समझ नहीं पाता था कि ये हर जगह तो दिखाई देता, और उस वॉल पे क्यों दिखाई दे, उस कैमरे से क्यों आया, क्या पता वो कैमरा बहुत अच्छा हो। पर मुझे अभी जाके वो क्लियर हो गया, कैमरे का कोई मतलब ही नहीं है, आपकी आंखें भी बहुत सक्षम है,
आप किसी भी वॉल पे, जो व्हाइट वॉल हो, जो आपको लगता है कि भाई बिल्कुल व्हाइट है, ये तो बिल्कुल व्हाइट है, उस व्हाइट वॉल पे बंदे को खड़ा कर दो व्हाइट वॉल के साथ में, और आप दूर से देखो उसको, आपको उसका ऑरा दिखाई देगा, किसी भी व्यक्ति का। ठीक है, तो ये तरीका है। और जिसका ऑरा जितना ब्राइट दिखाई देगा, मतलब उतना अच्छी उसका ब्लड सर्कुलेशन, आप बस देख के बता सकते हो। इतनी अच्छी साइंस है हमारी पुरानी, जिसमें चीजें बहुत इजी हैं। फ्रॉम पेरेंट्स एंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और रीजन ऑफ क्यूआई एंड ब्लड, यानी कि क्यूआई और ब्लड का ओरिजिन कब होता है, यानी शरीर में क्यूआई और ब्लड कब आता है, जब माँ प्रेग्नेंट होती है, उस टाइम पे शरीर में ऊर्जा और ब्लड का शुरुआत होती है एक बच्चे के अंदर। ठीक है, फ्रॉम एवरी फूड वी ईट, वाटर वी ड्रिंक एंड एयर वी ब्रीथ, जो भी हम खाना खाते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जो भी सांस हम लेते हैं, उन सभी से क्या बनता है, ब्लड एंड क्यूआई। तो इज योर क्यूआई सफिशिएंट, चेक, जरा चेक करते हैं कि आपका जो क्यूआई है वो ठीक है, सफिशिएंट है, काम चलाऊ है। चलिए पूछते हैं कुछ 8 सवाल, आप अपने से पूछिए और देखिए, चेकआउट करिए कि आप में वो 8 चीजें हैं या नहीं। लेट्स सी। द वाइट ऑफ आईज बिकम क्लाउडी एंड येलो एंड ब्लडशॉट, जो आपकी आंखें हैं, शीशे में देखिए, क्या आपकी आंखें बिल्कुल व्हाइट है, एकदम प्योर व्हाइट, जैसे छोटे छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं घर में, 2 साल 3 साल के, या 6 महीने, साल 2 साल के जो बच्चे होते हैं, उनकी आंखें कभी देखिए आपने, कितनी व्हाइट होती है, मतलब ऐसा व्हाइट आपने कहीं देखा होगा, कितनी व्हाइट आंखें होती हैं उनकी, जैसे लगता है कि एकदम क्या प्योरिटी है यार, ऐसी प्योरिटी तो हो ही सकती। आपकी आंखें वैसी हैं? नहीं। आपकी आंखें कैसी हैं? क्लाउडी हैं, जैसे कि आंख में धुआं है, धूल भरी हुई है। अपनी आंखों को देखो, हल्की पीली नजर आएंगी, या कुछ लोगों की आंखों में ब्लड शॉट नजर आएंगे, यानी कि खून के लाइनें, लकीरें या धब्बे। चेक इट आउट। अगर आपको ये दिख रहा है, दैट मीन्स आपका क्यूआई सफिशिएंट नहीं है, आपके शरीर में ऊर्जा सही से नहीं बन रही है, यानी आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है। जब तक आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होएगा, ऑप्टिमम लेवल तक का नहीं होएगा, तब तक आपके शरीर में एनर्जी नहीं बनेगी, और एनर्जी नहीं होगी तो आंखें जैसे दिख रही हैं वैसे ही दिखाई देगी। रफ स्किन, अपनी स्किन को टच करके देखो कैसी है, सूखी हुई, रफ रफ तो नहीं फील हो रही, डलनेस तो नहीं है, येलोइंग, पीली तो नहीं पड़ रही है, डलनेस, रिंकल फ्री, रिंकल तो ज्यादा नहीं है, रिंकलनेस, और ब्लूनेस, रेडनेस, या स्पॉट्स, आपके पूरे शरीर पे धब्बे हैं, दाने हैं, पीठ पे दाने निकले हुए, कंधे पे दाने निकले हुए, बाजुओं पे दाने निकले हुए हैं, देखो नोटिस करो, धब्बे हैं आपके शरीर पे पूरे। ड्राई हेयर, आपके बाल बहुत सूखे हुए हैं, बाल आपके बहुत टूट रहे हैं, स्प्लिट एंड्स, वाइट हेयर, सफेद बाल पड़ रहे हैं, बाल पीले होते चले जा रहे हैं, हॉट पाम, आपके हाथ पैर एकदम गरम गरम रहते हैं, स्वेटिंग आ रही है, कोल्ड हैंड, हाथ बिल्कुल ठंडे हो गए हैं बर्फ की तरह, या पैर बिल्कुल ठंडे ठंडे रहते हैं हमेशा। चेक इट आउट। डिफिकल्टी फॉलिंग अस्लीप, सोने में बहुत दिक्कत हो रही है, इजी टू स्टार्ट एंड ड्रीम, नर्चर, बहुत ज्यादा ड्रीम में खो जाना, लोग बहुत उठाते फिर भी उठना, नींद नहीं खुलती, उठते ही नहीं है, डीप ब्रीथिंग, लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेते हो आप, और स्नोरिंग, और रिकॉर्ड्स गम एंड गैप बिटवीन द टीथ बिकम लार्जर, आपके दांतों का गैप लगातार बढ़ता जा रहा है। आप नोटिस करो, अगर आपके दांतों का गैप भी लगातार बढ़ रहा है, तो भी शरीर में ऊर्जा फॉर्मेशन कम है, एंड फूड बिकम मोर एंड मोर लाइकली टू बी स्टक बिटवीन टीथ, और आपके खाने में, आपको जब भी आप खाना खा रहे हो, हमेशा लग रहा है कि बार बार कुछ ना कुछ खाना आपके दांतों में फंस के रह जा रहा है, बार 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 बहुत ज्यादा फील हो रहा है। ये बहुत नॉर्मल सिम्टम्स हैं, पर इनके जरिए हम बड़ी बड़ी बीमारियों का पता लगा सकते हैं। हमारा जो पूरा बिजनेस है वो सिम्टम्स बेस्ड है, अगर आप सिम्टम को पढ़ना सीख जाते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। चेस्ट टाइटनेस, अगर आपको अपनी चेस्ट पे बहुत टाइटनेस फील हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस आपकी पूरी नहीं आ पा रही है, आप पूरी सांस लेने की कोशिश कर रहे हो पर सांस नहीं आ रही है ठीक से, थकान बहुत फील कर रहे हो, आपको एक्सरसाइज करने के बाद आपको
रिकवरी ठीक से नहीं हो रही। एक्सरसाइज कर लेते हो, इतने थक जाते हो कि थकान ही नहीं जाती फिर थोड़ी देर तक। एक्सरसाइज करके लगता है कि अभी काय को लेकर ली एक्सरसाइज करनी नहीं चाहिए, इतनी थकान जा रही है। कभी कभी ऐसा हो सकता है आपके साथ में, ठीक है। फिंगर नेल कैप आर नॉट वाइट, हाफ मून शेप्ड एंड फ्यू और नॉन और एट ऑल। आपकी जो, आप अपने नाखूनों को देखो जरा, सभी लोग अपने नाखूनों को देखो शुरुआती दौर में, जहां से नाखून निकल रहे हैं आपके हाथ में से, वहां पे देखो आपके नाखून में, वहां पर कहीं पर हाफ मून बना हुआ है। हाफ मून मतलब आधा नाखून बीच में से लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में जहां से नाखून शुरू हो रहा है, वहां पे देखो क्या नाखून व्हाइट है, हल्का आधा व्हाइट हाफ मून। अंगूठे का, उंगलियों का, किस किस उंगली का है, हर उंगली के हिसाब से देखोगे तो पता लगेगा किस जिस जिसमें वो है उसमें, मैं समझ लो कोई ना कोई बीमारी है। आपको नेट पे डाल लेना कि फिंगर नेल पे अगर हाफ मून बने हो तो इसका क्या मतलब है, और किस नेल पे कौन सा बना है तो उसका कौन सी, मतलब कौन सी बीमारी वो इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। द रीजन ऑफ क्यूआई डिफिशियंसी, आज की डेट में क्यूआई डिफिशियंसी का रीजन क्या है? इन्वायरमेंट पोल्यूशन, हमारी बॉडी में डेड सेल्स की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाना, हम बहुत गुस्सा होते हैं उसकी वजह से, या हम बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं उसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में डेड सेल्स बनते हैं और वो खून को और गाढ़ा कर देते हैं। जब खून गाढ़ा होता जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन कम होती जाती है। जब बहुत पोल्यूशन में रहते हो तो भी यही हाल होता है। ईटिंग हैबिट्स, अगर आप बाहर का फास्ट फूड बहुत ज्यादा खा रहे हो, आप एक्सेस मात्रा में खाना खा रहे हो, ज्यादा मात्रा में, देखो सिर्फ मैं हमेशा से एक बात बोलते आए हैं कि फास्ट फूड नुकसानदायक है, बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं है, पर फूड भी नुकसानदायक है अगर आप एक्सेस मात्रा में खा रहे हो। और सबसे बड़ी बात बताऊं, इंडिया के लोगों को किस बात से नुकसान हो रहा है? सिर्फ फास्ट फूड से ही नहीं हमारे को परेशानी हो रही है, हमारे को तो प्रॉब्लम हो रही है उस फास्ट फूड से नहीं, हमें प्रॉब्लम हो रही है ज्यादा खाने से। हमारा बस ये होता है कि बस खाओ, जितना ज्यादा खा सकते हो। कार्बोहाइड्रेट के ऊपर हम लगे पड़े हैं, रोटी, चावल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लगातार वो टूट के पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि सब खाने की जरूरत नहीं है, ये खाना चाहिए, इट इज, बट इट विल बी, हमें जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना, ठीक है। हम कहते हैं, हमारे डायलॉग भी कैसे कैसे हैं, अरे यार कमा किस ले रहा हूँ, खाने के लिए तो कमा रहा हूँ, क्या डायलॉग है ना? अरे यार, अरे बेटा एक रोटी खाई, एक और खा लो प्लीज, एक और खा लो, एकदम ऐसा जिद कि बस खा लो। किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए और या किसी ऐसे व्यक्ति के पास चले गए जो आप, जो जिसके लिए आप बड़े इंपॉर्टेंट हो, वो व्यक्ति आपसे नाराज हो जाएगा अगर आपने एक्स्ट्रा एक रोटी या पूड़ी नहीं खाई तो। वो बुरा मान जाएगा उस टाइम पे, अरे यार हद हो गई, मैंने इतनी रिक्वेस्ट की, 4 बार रिक्वेस्ट की, बंदे ने तो खाया ही नहीं। आप किसी के यहाँ जाओ, सबसे पहले क्या है? कॉफी, चाय, यार हजारों और ड्रिंक होती है ना। आज ही गर्मी पड़ रही है, आज डेट में नींबू पानी बना सकता है इंसान, आम पन्ना बना सकता है इंसान, जलजीरा बना सकता है, और देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स। मतलब अभी वो बड़े सा एक फल आता है, क्या बोलते हैं उसको, बहुत मोटा सा होता है, बड़ा सा होता है, उसको फोड़ के उसका बनाते हैं कुछ लोग जूस, मेरे को याद नहीं आ रहा उसको क्या नाम बोलते हैं, वो आजकल रोडों पे बहुत बिक रहा है ना, उसका आता है। मतलब 50 ऑप्शन है यार। हमारे हमारे जो पूर्वजों हैं उन्होंने हमें बहुत अच्छी चीजें दी हैं। चाय हमारे पूर्वजों की दिन नहीं है, अंग्रेजों की है भैया, हमें नहीं चाहिए वो, वी शुड नॉट ड्रिंक दैट। कोल्ड ड्रिंक हमारे पूर्वजों के दिन नहीं है, नहीं पीनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी चीजें यू हैव टू अवॉइड, यू शुड टू अवॉइड, करेक्ट। लैक ऑफ स्पोर्ट एंड लाइफस्टाइल, आज आप बिल्कुल कोई स्पोर्ट एक्टिविटीज हैं, आप सच्ची बताओ, आप जॉब से अपने बिजनेस से इतना भी टाइम निकाल पाते हो कि आप थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स एक्टिविटी करो, जैसे कि क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन खेलना, खो खो खेलना, कबड्डी खेलना, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे हो? अपने बच्चों को भी वक्त नहीं देते आप। लाइफस्टाइल क्या है? जॉब से आए, आने के बाद अपने कपड़े वपड़े उतारे, हाथ कपड़े चेंज किए, हाथ मुंह धोया, उसके बाद बेड पे चले गए, सोफे पे चले गए, और टेढ़ा मेढ़ा बैठ के और टीवी में लग गए, फिर वहीं पर खाया, वहीं पर बर्तन छोड़ दिया, वहीं पे खा पी के उधर ही बेड पे ही पड़े पड़े सो गए। सुबह उठे, वॉशरूम हो गए, फ्रेश व्रेश हुए, नहाए धोए, कपड़े पहने, कार उठाई, बाइक उठाई, ऑफिस गए, दिन भर ऑफिस में कुर्सी में बैठे रहे, शाम को आए फिर वही। तो आप बताओ ना क्या है फिजिकल एक्टिविटी आपकी? आपको तो नहीं, मैं बहुत काम करता हूँ, अरे ऑफिस में 4 चक्कर हो जाते हैं, अरे 4 बार जीना फिर। अरे भाई साहब, फिजिकल एक्टिविटी कभी देखनी हो तो गाँव जाओ,
गांव में जो औरतें ना, औरतें नॉर्मल औरतें, वो भी 10-10, 20-20, 25-25, 50-50 किलो का गट्ठर सर पे टांग के 4-4, 5-5 किलोमीटर जाती हैं। उससे मेहनत कहते हैं। एक दिन वो करके दिखा दो, अगले दिन आपको कोलेस्ट्रॉल, आपका एक्स्ट्रा ग्लूकोज, जो मैं कह रहा हूँ मत खाओ, कम खाओ, फिर मैं कहूंगा खाओ, दबा के खाओ। मैं बोल रहा घी मत खाना, मैं अरे नहा लो जाके यहीं से। एक बार आप मेरे कहने, आज एक बार कभी गांव जाओ अपने, और मेरे कहने से एक 20-30-50 किलो का गट्ठर में सर पे डाल रखो और उसे घर तक लेके आओ। गांव में आपको देखेंगे 100-100 किलो के बोरिया उठा के आम किसान लोडिंग कर रहे होते और खुद ही उतारते हैं, यकीन मानना। और जिन जिन घरों में ऐसा नहीं हो रहा है, वहां पर भी बीपी है, शुगर है, थायराइड है। और जिन जिन घरों में गांव में लोग खुद ही सारे काम कर रहे हैं, उनमें किसी को बीपी, शुगर, थायराइड नहीं है। चेक इट आउट। मैं अपनी बात बताऊं, मेरे 2 मामा है, एक किसान है और एक डॉक्टर है। जो किसान है उसके पास सब चीजें नहीं है, बहुत कम चीजें हैं, लिमिटेड चीजें हैं, जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, बहुत कुछ है, और इसी वजह से ही वाज टोटली हार्ड वर्कर मैन, जो किसान है। और यकीन मानना, वो अच्छे खासी उम्र हो चुकी है उनकी, और उसके बावजूद उनको कोई बीपी, शुगर, थायराइड कुछ नहीं, जबकि वो नशा भी करते हैं। मेरे बड़े मामा कोई नशा नहीं करते, कुछ भी नहीं, वो डॉक्टर है, ही वाज अ प्रोफेशनल डॉक्टर, और उनका अपना खुद का सब कुछ है। पर आपको पता है वो डायबिटीज पेशेंट है, और डायबिटीज दवाई खा रहे हैं, क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं करते। यकीन मानना, यही सच्चाई है। तो जब तक आप फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करोगे, तो सब कुछ हो जाएगा आपको। अब मैं घर में पोछा मारती हूँ सर, नहीं मैं झाड़ू मारता हूँ सर, अरे नहीं सर मैं गार्डनिंग करता हूँ, आपको क्या पता है मैं रोज पार्क के चक्कर मारता हूँ। अरे भाई साहब, क्या आप 10 किलो के, 15 किलो के, 20 किलो के गट्ठर उठा के 4-5 किलोमीटर चले हो, तो आप कोई हार्ड वर्क नहीं कर रहे। ठीक है, फुट रिफ्लेक्सोलॉजी चार्ट ये आपके सामने है कि कैसे कैसे बीसीएम आपके पैरों से ही लगभग हर बीमारी को ठीक कर सकती है, लगभग हर एक बीमारी। ह्यूमन बॉडी सेकंड हार्ट, इंसानी शरीर का दूसरा जो हार्ट है वो ये रहे। फोकस पॉइंट ऑफ द नर्वस सिस्टम, there are 6 of the 12 main meridians of the human body on the feet. There 3 yang meridians and 3 yin meridians. आपकी इंसानी शरीर के जो 12 सबसे इंपॉर्टेंट मेरिडियंस होते हैं, उसमें से 6 मेरिडियन सिर्फ आपके तलवों में ही होते हैं, जिसमें से 3 yang और 3 yin के होते हैं। और by massaging the certain point on the feet, you can degrade the QI channels and promote blood circulation and regulate the nervous system. तो यही सच्चाई है कि इसके जरिए आप अपने नर्वस सिस्टम को भी बैलेंस कर सकते हो, ब्लड सर्कुलेशन को भी, सब चीजों को। तो हियर इज द प्रोडक्ट जिसके बारे में अभी तक हम बात कर रहे थे। ये प्रोडक्ट कुछ हद तक आपकी बहुत अच्छे से मदद कर सकता है इस सारी सिचुएशंस के अंदर। ठीक है, तो प्लीज अपनी पूरी फैमिली को लेके इस प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल कीजिए, आपकी बीमारियां दूर हो जाएंगी, आप बाबाओं के चक्कर से बच जाओगे, झाड़ फूक से बच जाओगे, ठीक है, बेमतलब की दवाइयों से बच जाओगे, हजारों लाखों रुपए के स्कैन से बच जाओगे। जो लोग मेरे पास आते हैं इतनी मोटी मोटी थैलियां लेके आते हैं, 10 अल्ट्रासाउंड, 20 एक्सरे और सिटी स्कैन, फलाना स्कैन, ढिमकाना स्कैन, सारे स्कैन करा रखे होते हैं, और 10-20 साल से दवाई खा रहे होते और ठीक नहीं हो रहे होते। मैं कोई स्कैन नहीं करता, सिर्फ एक्को लाइफ स्कैन करके 3 से 6 महीने बंदा फिट, बीमारी कोई भी हो। सोचो, मल्टीपर्पज डॉक्टर बन गया मैं तो, जबकि मैंने पढ़ाई भी नहीं करी। तो यकीन मानो कि साइंस कोई सिस्टम डॉक्टर बनाने का नहीं है, पर ये शरीर बहुत सिंपल है और बहुत सिंपली ठीक हो सकता है, बिना मतलब में। ये जो मेडिकल साइंस है, इसने इसको कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज्यादा कठिन बना दिया। उल्टा उन दवाइयों जिनसे वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उन्हीं दवाइयों के साइड इफेक्ट से इंसान ज्यादा बीमार पड़ता है। यही सच्चाई है, ये बिल्कुल सच्चाई है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उन दवाई को बिल्कुल पूरी तरह बंद कर दो, हमें उनकी भी जरूरत है, पर तब जब हमारे हाथ से चीजें कंट्रोल से बाहर निकल जाए, जब हम लगे कि अब इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, यू शुड टू प्रेफर देम। उससे पहले हजार ऑप्शन अपने आप को ठीक करने के, उन्हें फॉलो करो। साइंस में हो ना, सीख रहे हो ना, उन सब चीजों को सीखो और अपने 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 आप पे, अपने परिवार पे, उससे लोगों को ठीक करो। और जब लगे कि अब कुछ नहीं हो पा रहा, तब आपके पास आखिरी ऑप्शन है इंग्लिश दवाइयां। जहर इंसान कब लेता है? जब बताए, जहर कोई शौक से खाता है क्या? क्या रोज अपने खाने में आप अपने प्लेट में जहर भी खाते हो? रोज खाते हो? नहीं खाते ना। जहर कब खाते हो? जब आप शायद दुनिया से अक जाते हो, थक जाते हो,
आपको लगता है कि सब बेकार है, सब बेकार है, कोई अच्छा नहीं है, या अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मैं फंस गया, अब तो मेरा जिंदगी नर्क हो गई है, तब आप जहर खा के अपने आप को मार लेते हो, है ना। तो ये समझ लेना कि जहर आपको तभी खाना है जब आपको इंग्लिश दवाई भी आपको तब खानी, जब वो लगे कि भाई अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तब खा सकते हो। यही सच्चाई है। The massager is used to massage reflex point on the feet, massaging your feet sole in circular motion by mechanical movement. The machine stimulate human body never ending adjustment the function of the central nervous system and promote the unobstructed meridians of the human body. The vortex force of driving the blood circulation and improve the function of internal organs. The machine balance the nervous system, regulate function of body fluids, drive body cells for the aerobic exercising, speed up blood circulation, promote metabolism and improve the health, human health. तो ऑब्वियसली ये मशीन उसी तरीके से काम करती है जो अभी तक हमने सारा डिस्कस किया है। इस मशीन का मेनली काम है हमारी बॉडी को रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट पे लेके आना, हमारी बॉडी के सभी फ्लूइड्स को बैलेंस करना। जितने भी लोगों को आज तक कभी भी बुखार हुआ है, कोई सा भी बुखार हुआ हो, खासकर चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया टाइप बुखार, इन्हें एंट्रिक फीवर कहा जाता है। और शायद ही हमारे देश में लोग होंगे जिनको ये बुखार नहीं हुए हैं, ज्यादातर लोगों को बुखार हुए ही है। और इस तरह के बुखार की वजह से क्या होता है, आपके घुटनों के बीच में गैप आ जाता है, क्योंकि वहां पर जो फ्लूइड होता है वो सारे फ्लूइड को बर्न कर देता है बुखार, जिसकी वजह से आपको एंट्रिक फीवर, हड्डियों का बुखार हो जाता है। और वो फ्लूइड खत्म होने की वजह से हड्डियां आपस में टकराती हैं, घिसती हैं। और देखा होगा आपके हमारे देश में 90 मतलब 70-80% के आसपास लोग तो आज ऐसे हैं जिनका मोटापा ज्यादा है। और मोटापा ज्यादा होने की वजह से वो सारा वजन उन हड्डियों में पड़ता है जहां पर फ्लूइड भी नहीं होता हड्डियों के बीच में, और इसकी वजह से हड्डियां घिसती हैं, रगड़ खाती हैं, गैप हो जाता है। और फिर वो ऑर्थोपेडिक पेशेंट के डॉक्टर पास जाते हैं, वो बोलता है नी ट्रांसप्लांट करा लो, आप 3 लाख रुपए दे के आ देते हो। यही है ना सच्चाई। तो इसीलिए कम खाओ। अगर आपको आपका पेट निकला हुआ है, आपका फैट बढ़ा हुआ है काफी, दैट मीन्स ये समझ लीजिए सर कुछ नहीं, ये सब ग्लूकोज है। ये समझ लीजिए कि आपने ऐसा कर लिया, आपने आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने अपने जैसे मान लीजिए कि जैसे आप जंगल में गए घूमने के लिए, आप जंगल गए घूमने के लिए, आप पिकनिक पे जाते हो या कहीं कहीं दूर जा रहे हो जहाँ पे आपको 3-4 दिन नहीं आना है, तो साथ में कुछ खाने को लेके जाते हो या नहीं? है ना। अभी हम लोग कोलकाता गए थे तो सब लोग कुछ कुछ खाने को लेके थे ना, बहुत बहुत सारा। तो हम सब क्यों लेके जाते हैं कि भाई रास्ते में भूख लगेगी, मान लो ट्रेन में नहीं मिला या जंगलों में कहीं नहीं मिला या कहीं पिकनिक पे कुछ नहीं मिला, तो ये खा लेंगे, है ना। बिल्कुल वैसे ही ये जो आपका पेट ऐसे बाहर निकला हुआ है ना, बड़ा बड़ा पेट निकला हुआ है जो बाहर आपका, ये कुछ और नहीं, ये पिकनिक का खाना है जो बाहर निकला हुआ है। हम जितने भी मोटे लोग हैं ना, हम सबको क्या करना चाहिए, हम सबको उठा के ऐसी जगह फेंक देना चाहिए जहाँ पे हमारे पास खाने को ही ना हो। 3 महीने 6 महीने नहीं हो खाने के लिए, हम मरेंगे नहीं। हम 10-12-15 दिन में 20 दिन में मरेंगे नहीं, महीने 2 महीने में मरेंगे नहीं। क्यों नहीं मरेंगे? क्योंकि जब हमें भूख लगेगी और खाने को कुछ नहीं होगा हमारे पास, तो ये जो पेट है ना, ये पेट में जो एक्स्ट्रा चर्बी है, शरीर इस चर्बी को खा जाएगा। और जब ये चर्बी ये चर्बी कुछ नहीं है, ये वही ग्लूकोज है जो चर्बी के फॉर्म में जमा हो गया है। ग्लूकोज मतलब वही खाना, वही चावल रोटी सब्जी, वही पिज्जा बर्गर मोमोज जो आपने खाया है ना, ये सारा इतनी एक्सेस मात्रा में खाया है आपने कि शरीर को जितनी जरूरत नहीं थी उससे ज्यादा आपने खा लिया। तो शरीर को जितनी जरूरत थी शरीर ने उतना ले लिया, और बाकी सारे के सारे ग्लूकोज को कहा दे दिया आपके लीवर को। लीवर ने उस ग्लूकोज को पचा पचा के ओमेगा 6 बैड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर दिया, और वो सारा का सारा ओमेगा बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर की चर्बी पे जमा होता चला गया। और जमा होते 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 वो चर्बी ऐसी हो गई आपकी। जब शरीर उसको अंदर से पचाना स्टार्ट करता है तो वो उस पूरे ग्लूकोज को पचा लेता है, जिससे क्योंकि वो भी तो शरीर को खाना ही है ना, शरीर के लिए वो भी चाहिए शरीर। बस अभी एक्सेस मात्रा में आप रोज दे देते हो उसको, उसे चाहिए भी नहीं, फिर भी देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, है ना। और शरीर को जब जब शरीर को बाहर से मिल रहा होता है तो शरीर जो स्टॉक में पड़ा हुआ खाना उसके पेट में चर्बी के रूप में उसे नहीं खाता। जब उसे पता है कि जब बाहर से मिल ही रहा है तो इसको क्यों खाना, ये तो मेरा तब का खाना है जब मुझे खाने की, जब खाना नहीं मिलेगा तब मैं खाऊंगा इसको। पर ऐसा होता ही नहीं है, इंसान देता जाता है, देता जाता है, और शरीर उसी खाने पे जिंदा रहता है जो रोज मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने एक लैपटॉप है आपके पास, उसको आपने चार्ज कर लिया फुल 100%, उसके बाद भी आपने चार्जर निकाला नहीं लैपटॉप में से, तो कभी लैपटॉप की बैटरी कम होती है? 100 की 100 रहती है। आप 2 घंटे चलाओ, 5 घंटे चलाओ या 10 घंटे चलाओ, बैटरी कभी कम नहीं होती, क्योंकि उसमें वायर आपने लगा रखा होता है।
यानी उस टाइम पे जो लैपटॉप होता है वो डायरेक्ट करंट चल रहा होता है, ना कि उस बैटरी के अंदर जो बिजली आपने सेव करी उससे। यानी वो बैटरी की पावर से लैपटॉप नहीं चल रहा होता, वो डायरेक्ट करंट चल रहा होता है। तो इसी तरीके से आपका शरीर भी वैसे चल रहा है। आपके शरीर में जो एक्स्ट्रा खाना आपके मोटापे पेट के अंदर जो अटका हुआ है ना, दिख रहा है जो आपको पेट निकला हुआ बाहर, ये एक तरह की शरीर की बैटरी है जो शरीर ने इकट्ठी कर रखी है। पर जब आपको रोज शरीर को खाना तीनों टाइम मिल ही रहा है, तो उस डायरेक्ट करंट पे जिंदा है, यानी डायरेक्ट खाने पे जिंदा है। जब उसे आप देना बंद करो, शरीर जब बंद करोगे उसको देना, तो शरीर ऑटोमेटिक आपके जो पेट में यहाँ वहां खाना लगा हुआ है ना, इसको पचा लेगा। ठीक, तो इसीलिए कहा जाता है जो मोटे लोगों ने अगर पतला होना है तो उनको दिन भर में या 24 घंटे में सिर्फ एक बार ही खाना खाना चाहिए, सिर्फ एक बार अनाज खाना चाहिए। बाकी टाइम वो सलाद या फल खा सकते हैं, और सिर्फ 3 महीने के अंदर वो अपने आप को ठीक होते हुए देखेंगे। समझे? सिर्फ सलाद, और तीनों टाइम खाने की जगह पे सिर्फ सलाद ही खाना है। सिर्फ एक बार अनाज खा लो, 3 टाइम सलाद खा लो, 3 महीने के अंदर आप बिल्कुल शेप में आ जाओगे 100%। हाँ, बीमार बिल्कुल भी नहीं पड़ोगे, यकीन मानना, कमजोर भी नहीं होगे, ना कमजोर होगे, ना बीमार पड़ोगे, ना कुछ होगा। आपका फैट खत्म हो जाएगा, जो कि सबसे जरूरी है। अगर फैट खत्म, 90% जो पेशेंट घुटनों के दर्द के मेरे पास आते हैं, उनको घुटनों का दर्द सिर्फ इस वजह से हो रहा होता है क्योंकि उनका वजन होता है, और वजन घुटनों के बीच में जो गैप आ गया है वो भी इसीलिए आया क्योंकि वजन बहुत ज्यादा है और हड्डियां रगड़ती रही। लीवर को कभी ठीक होने का मौका ही नहीं दिया, जो आप रोज एक्सेस मात्रा में खाते हो, शरीर को जितना चाहिए ग्लूकोज उससे ज्यादा बनाते हो, तो लीवर रोज उस ग्लूकोज को पचाता है, बेचारा कितनी मेहनत करेगा, इसीलिए वो कभी ठीक हो ही नहीं पाता। जबकि लीवर शरीर का सबसे वो अंग है जो छिपकली की पूंछ की तरह है। अगर आधा लीवर काट के आप किसी को दान भी दे दो ना, तब भी इस आधे लीवर पे आप जिंदा रह सकते हो, और ये लीवर खुद को पूरा का पूरा दोबारा बना सकता है। आप यकीन मानोगे ये ऐसे ही काम करता है, छिपकली की पूंछ की तरह हमारा लीवर बड़ा हो सकता है। और लीवर सबसे सबसे अच्छा पार्ट है हमारी बॉडी का, और अगर ये 100% ठीक रहे ना, तो ये आपको ऐसा ऐसा काबिल बना देगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। आपका दिमाग का सोचने तरीका, आपका आपका थॉट प्रोसेस, आपका काम करने की एफिशिएंसी, आपकी एक्टिविटी, आपकी छलांग, आपकी कूद फान, आप अपने आप को इतना यंग और ताकतवर महसूस करोगे ना, अगर आपका लीवर 100% ठीक हो तो। पर ये हो ही नहीं सकता क्योंकि आप दिन में 3 बार तो खा ही रहे हो, जितना चाहिए नहीं उससे ज्यादा खा रहे हो, और वो सब कुछ खा रहे हो जो आपको नहीं खाना चाहिए। तो असली बीमारी इसलिए नहीं है कि वो खाने को नहीं मिल रहा, इसलिए है कि आप खा बहुत ज्यादा रहे हो, और इसीलिए आपको बीसीएम चाहिए। ठीक है, तो या तो खाना कम करो या तो बीसीएम इस्तेमाल करो, अब आपके ऊपर है कि आप दोनों में से क्या कर सकते हो। जी, खाना नहीं छोड़ सकते तो बीसीएम ही कर लो भैया, कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। तो दिस इज हाउ इट बीसीएम वर्क्स, और बीसीएम के बेनिफिट्स तो हम सभी जानते हैं कि क्लियर ब्लड वेसल्स, प्रमोट ब्लड सर्कुलेशन, एक्टिवेट सेल एंड इंप्रूव immune function, trigger weight loss and strengthen the internal organs, improve dizziness and observation, regulate micro circulation, open meridians, unblock the blood, normalizes circulation and of blood and QI, ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका काम है, and massage symptomatic nervous balance, endocrine and cares about skin। ठीक है, तो कार्डिक मशीन भी है ये, बॉडी वॉशिंग मशीन भी आप खरीदते हैं, और फूड हीलिंग भी आप खरीदते हैं, और सारे काम अकेले कर लेगी। तो लेग वाइब्रेशन, फीट वाइब्रेशन, हिप वाइब्रेशन, लिम्ब वाइब्रेशन, ये ऑप्शंस हैं बैक पेन के लिए, नेक पेन, शोल्डर पेन के लिए, सर्वाइकल के लिए, हेडेक के लिए, और इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे हैं। जितना ज्यादा बैठेंगे, जितना समझेंगे, उतना ज्यादा है। ये तो एक मार्केटिंग के लिए, एक नए डिस्ट्रीब्यूटर की नॉलेज के लिए ये पीपीटी है। अगर आप इसकी डीप डाउन जानकारी लेना चाहते हो और डिटेल में, जो मैं समझा रहा हूँ वो मुझे कैसे मालूम पड़ा, उसके लिए एक अलग ट्रेनिंग है, उसके लिए इसका अलग पीडीएफ है जिसमें इसके बारे में बहुत ज्यादा अच्छी जानकारी लिखी हुई है, और वहां से आप इसके बारे में और बेहतर जान सकते हो। बाकी टाइम्स को भी हैंड्स ऑफ करना पड़ेगा, बहुत अच्छी पीपीटीज बनाते हैं, एंड वंडरफुल पीपीटी बाय टीएंस, और बहुत ही अच्छी जानकारियां इसके अंदर है। तो थैंक यू वेरी मच लीडर्स, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया, ध्यान से सुना, और आज आप लोगों के यहाँ पे आने का बहुत बहुत सारा शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर गुप्ता जी साथ में तो प्लीज ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच राहुल जी, बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग थी आज की, बहुत ही वंडरफुल इंफॉर्मेशन, और जिसने भी इंफॉर्मेशन को ध्यान से सुना होगा जरूर वो बीसीएम का दीवाना तो हो गया होगा।
तो इतनी बढ़िया ट्रेनिंग देने के लिए राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। हमारे जितने भी पैनल में व्यूअर्स हैं उन सभी लोगों ने आज आपकी ट्रेनिंग से बहुत फायदा उठाया होगा, ये मुझे उम्मीद है। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। और लीडर्स जल्दी से हम कुछ ना कुछ शेयरिंग कर लेते हैं 2-3 लोगों की।